वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.3 के 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 9 तक हमने कर लिया था। अब 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमें? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस की। इसमें 10th क्वेश्चन में जो 4 मैट्रिसेस हमें दी गई हैं कि हर एक मैट्रिसेस को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए या शो करना चाहिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूज मैट्रिक्स की फॉर्म में। ओके, ईच मैट्रिक्स को, जैसा कि वो थ्योरम बी थी जिसमें ये था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम उस थ्योरम को अप्लाई करना है। ओके, क्या है मैट्रिक्स? ये क्या है? 3 5 1 -1। ओके, ये मेरे पास है मैट्रिक्स ही। अब इसको हम कैसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स की फॉर्म में लेते हैं? हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिक होती है, और अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ओके, ये ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो चेंज इनटू सेकेंड कॉलम। ओके, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ गया? 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1। ओके, और इसको हम 1/2 से कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी ओके। जब इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी होगी, ये भी होगी। ओके, और इसको हम नाम देते हैं कोई मैट्रिक्स टी। ओके, क्योंकि हमने इसको सिमेट्रिक शो करना है, इसको हमने सिमेट्रिक शो करना है इसलिए। ओके, ये मैट्रिक्स क्या है? 3 + 3 6। 1/2 को कॉमन ही रहने देते हैं। ओके, 1/2 को कॉमन रहने देते हैं और ये हमारी मैट्रिक्स आ जाती है 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 -1। ओके, 1/2 को ऐसे ही रहने दिया कॉमन, और ये 6 6 6 -2। जब स्केलर 1/2 भी ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 6/2 6/2 -2/2 क्या हो गया? 3 3 3 -1। मेरी मैट्रिक्स टी क्या आ गई है? मैट्रिक्स टी आ गई 3 3 3 -1। अब हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ओके, इसके लिए क्या करते थे हम? सिमेट्रिक बताने के लिए उसी का ट्रांसपोज निकालते थे। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाता था उसी मैट्रिक्स का तो वो सिमेट्रिक होती थी। ओके, टी ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंज इनटू सेकेंड। क्लियरली टी इक्वल ट्रांसपोज क्या आ गई? देयरफॉर टी इक्वल 1/2 ए प्लस ए इज सिमेट्रिक। ओके, इसी तरीके से अब हम u को लेट u इक्वल 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं इसे। अब हमने इसे बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, क्योंकि इतनी बात तो हम जानते हैं थ्योरम से। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। बस यहाँ हमने प्रूव करना। ओके, इस मैट्रिक्स की हेल्प से। अब u क्या है? 1/2। मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है? 3 1 5 -1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? सॉरी, ये ए। ओके, और ट्रांसपोज क्या है? 3 1 5 -1। ये आ गया 1/2 कॉमन, तो ये 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 1 में से 5 -4 -1 + 1 0। ओके, अब इसको 1/2 के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1/2 मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4/2 -4/2 क्या आ गया? 4 0
4 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1/2 क्या होगा 2, यहाँ -2 और 0। ओके, अब हमने इसको बताना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए हम क्या करते थे, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो उसके उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ओके, u की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 2 -2 0। ओके, अब u का ट्रांसपोज करते हैं। ओके, 0 2 -2 0। ट्रांसपोज से हम क्या करते हैं कि रो को चेंज करते हैं कॉलम में, u ट्रांसपोज आ गया ये। अब मेरे पास u मैट्रिक्स क्या थी, u मैट्रिक्स क्या थी, 0 2 -2 0, मतलब u डिफरेंट आया u ट्रांसपोज से। चलो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, फिर क्या होता है 0 2 माइनस, अब आ गया ना पूरा u। अब तो ये u है ना, क्या आ गया -u। u ट्रांसपोज क्या आया, -u। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ u इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, थर्ड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, फोर्थ पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। और आई होप कि आप अब इसे कर लोगे। ओके, अगर कहीं फिर भी रुकावट आए या कहीं लगे कि नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, आइदर क्लियर इन व्हाट्सअप और कमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लीज़ 11th 12th क्वेश्चन भी इजी हैं, इन्हें आप ट्राई करना सॉल्व करने के, अगर नहीं होगा एंड देन आई एम रेडी टू सॉल्व। ओके, बट ट्राई करना आप। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप पहले ट्राई करो। ओके, एंड देन इफ अगर आप ना कर सको, ओके, एंड देन आई सॉल्व, बट आई एम रेडी। ओके, फॉर सॉल्व, फॉर हेल्प यू। अब हम बात करते हैं आगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन की मैट्रिसेस पे किस तरीके के ऑपरेशन जो वो पॉसिबल है। ओके, पहला 3 ऑपरेशन है। ओके, फर्स्ट क्या है, रो चेंज इनटू रो आई चेंज इनटू रो जे। ओके, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 -1 0 0 2। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन लगाऊं कि रो 1 चेंज इनटू रो 2, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, क्योंकि रो 1 चेंज हो रही है रो 2 से, थर्ड एज इट इज़ रहेगी 0 1 -1 1 2 3 0 0 2। ओके, ये ए मैट्रिक्स मुझे गिवन दी हुई थी, मैंने इस पे जब ये रो ऑपरेशन लगाया कि रो चेंज इनटू रो 2। ओके, मीन्स रो 1 और रो 2 है जो एक्सचेंज हो चुकी हैं। रो, इस ऑपरेशन का मतलब कि रो 1 की जगह रो 2 आ जाएगी, रो 2 की जगह रो 1। ओके, जैसे यहाँ ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड की प्लेस में आ गई, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट की प्लेस में आ गई, थर्ड एज इट इज़ रही। ओके, अगर अब मैं करूँ R2 इंटू R3। ओके, अब क्या होगा इसमें, R2, अब R1 एज इट इज़ रहेगी, 2 और 3 रिप्लेस हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऐसी रहेगी, सेकंड की जगह थर्ड आ जाएगी और थर्ड की जगह सेकंड आ जाएगी, 0 0 2 1 2 3। ओके, इसे कहते हैं कि ये होता है फर्स्ट हमारा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। और सेकंड जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे है कि मैं किसी रो आई चेंज हो रही है किसी स्केलर के साथ उस मैट्रिक्स उसी रो में,
ओके, कैसे, जैसे 1 2 3 0 1 -1 0 0 0। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, रो 1 को करता हूँ 2 टाइम ऑफ रो 1, मीन्स ऑपरेशन रो 1 में ही रहेगा लेकिन ट्वाइस होके आएगा। ओके, ट्वाइस होके आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, रो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 से सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दूसरे एज इट इज रहेंगे। ओके, इसे, ये दूसरा हमारा मेथड कि किसी रो को उसकी स्केल मल्टीप्लाई से ही रख देना है एज इट इज। ओके, जैसे यहाँ रो 1, इसको मैंने स्केलर मल्टीप्लाई किया 2 से, एज इट इज